मुझे। ऐसा नहीं है, नहीं। सत्यार्थी कौन सी संधि है इसमें? अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, सत्यार्थी। आगे धर्मार्थ, आजा आरिश, आजा, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देख ले, हद है, देख इधर लिख दे। अर्थ नहीं आएगा बेटे, धर्म प्लस अर्थ। अर्थ कोई शब्द होता है? नहीं होता ना, अर्थ होता है। अब जब हम आ और अ की संधि करेंगे तो ये आ बन जाएगा, धर्मार्थ। ये याद रखो हमेशा कि यहाँ पे आ अगर लगा है तो यहाँ पे जरूरी थोड़ी है, ठीक है? ये तो संधि करके बड़ा आ आया है। धर्म प्लस अर्थ, अर्थ कोई शब्द नहीं होता, अर्थ तो होता है, ठीक है? चलिए आगे, शस्त्र प्लस अर्थ, आजा। शास्त्रार्थ, बिल्कुल ठीक, ठीक है? इसी तरह अ और अ की संधि आ बन जाएगा। वर्गाकार, चल वर्गाकार तो परमात्मा बाद में करेंगे। वर्गाकार, बिल्कुल ठीक। अ और बड़ा आ की संधि, वर्ग प्लस आकार, वर्गाकार। आगे कौन सा रह गया? परमात्मा। तो तूने ये भी तो ठीक ही लिखा। ठीक, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। आगे वधु प्लस उत्सव, बच्चा इसमें अ कहाँ है? ये तो ऊ और ऊ की संधि, ये बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ। क्या आना था? रब कर, दोबारा लिख पूरा। खड़ा रहे यहाँ पे। ये अ और ऊ की संधि नहीं है, ये ऊ, बड़ा ऊ और ऊ की संधि है, तो उसका नतीजा क्या होता है? क्या आना चाहिए था? तो कैसे आना था? वधु सब, ये था इसका आंसर। यहाँ पे ऊ लगा है, आप जानते हैं ऊ इस तरह नहीं लग सकता पीछे, ऊ सब ऐसे ही लगेगा, बड़ा ऊ। अगर हम कहें बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ अ की तरह पीछे थोड़ी लगेगा। इसी तरह बड़ी ई है, वो इस तरह ही लगेगी, इस तरह अ की तरह पीछे नहीं लगेगी, या छोटी ई इस तरह नहीं लगेगी, इस तरह होगा। तभी आपको ये ध्यान देना है कि ये मात्रा है, ठीक है? आ की मात्रा आ के साथ ही हम लिखते हैं। हमने क्या तय किया था कि एक व्यंजन जो है वो क की सहायता से, अ की सहायता से बोला जाता है। कोई भी व्यंजन बिना अ के नहीं होता, इसलिए जहां अकेला व्यंजन लगा है वहां अ आएगा, और जहां ई और ऊ लगे हैं वो मात्राओं के रूप में होंगे, यथार्थ रूप में नहीं होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाहती हूँ? जब भी ऊ लगेगा
या ई लगेगी तो वो मात्रा के रूप में ही होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ी ई। चलिए आगे, हितोपदेश। चल नहीं नहीं बैठ, अदीशा। यहां लिखी धरना, पता नहीं चल रहा, इस तरफ लिखना है। रुक जा, ये तो हो गया ना। इसको संधि विच्छेद करना है, संधि ऑलरेडी हुई पड़ी है। दो शब्द कौन से इसमें बोले? बैठ जा, जा। पहले मुझे संधि करने से पहले बताओ इसमें संधि कौन सी है? गुण है या दीर्घ है? गुण संधि किस चीज की? क्या बोला तुमने? ई कहां से आई इसमें? दोबारा से देख, उधर देख। तूने ई बोली। हाँ तो फिर मैं भी तो ये कह रही हूँ, अ और ई की संधि ए बनाती है, पता ना। ऊ की संधि, ये देखो यहाँ पे ओ लगा है तो इट मीन्स कि अ या ऊ की संधि होगी। ठीक है, हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। सर्वोदय, चलिए जी कौन बताएगा? सर्वोदय, यहाँ पे भी ये ओ है तो यहाँ पे भी ओ लगा है, तो इट मीन्स किस चीज की संधि होगी? अ और ऊ की। हाँ बेटा, शाबाश। सर्व प्लस उदय, सर्वोदय। बट इट, जरा सा दिमाग लगाओ, पर हो जाएगा, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ठीक है, सर्व प्लस उदय, सर्वोदय। आगे लोकोक्ति। ऑब्वियसली ये क्या है? हाँ, ये अ और उ की संधि होगी, क्योंकि ये क्या है? ओ। ठीक, लोक प्लस उक्ति। हाँ है। अब आइए इधर, स्वेच्छा। स्वेच्छा ये क्या है? किसकी संधि है? अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। सब प्लस इच्छा, स्वेच्छा। गॉट इट? चलिए आगे, परमेश्वर। बड़ाई, ईश्वर में हमेशा बड़ाई पड़ता है। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। हम क्या कहते हैं? अ और ई की संधि करने पर ए आएगा। आगे है सुरेंद्र, सबको आता है।
रहने दे, तो बहुत बता दिया। सुर प्लस इंद्र। आगे यथेष्ट, यथ नहीं होता, यथा। यथा संभव प्रयास किया, सुने, हमने यथा संभव प्रयास किया, जहां तक हम कर सके हमने किया। तो यथा प्लस ईस्ट, यथेष्ट। ओके, अ और ई की संधि ए, यथा प्लस ईस्ट। आगे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। ओके, चलिए ठीक है। अब एक बार पत्र का फॉर्मेट, उसके बाद टाइम बचा तो हम लोकोक्तियां मुहावरे, वो तो अगले सेशन में भी मैं करवाती रहूंगी आपको। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जल्दी बोलो। स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है जल्दी से। सब कुछ बिना लाइन और सब कुछ किस हैंड पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कोई भी आपका जो अक्षर है वो राइट हैंड पर नहीं जाएगा। चलिए लास्ट में क्या लिखना है, ठीक है। ये भी गलत नहीं करना है, फॉर्मेट आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए, क्योंकि कंटेंट सिर्फ 3 या नंबर का होता है। अगर 8 नंबर की भी लेटर है तो 1 नंबर दिनांक का होगा, ठीक है, 2 और 2 नंबर ऊपर या नीचे 5 के होंगे, और 3 नंबर का कंटेंट होगा, तो आपकी 8 नंबर की जो है पत्र बनेगी। ठीक है, तो किस चीज का, अगर आप ये लिखते हैं, ये बिल्कुल सही लिखते हैं और दिनांक लिखते हैं, तो 8 में से 5 नंबर आपके वैसे ही आ जाते हैं। क्लियर? ये देखो पीछे फॉर्मेट बता, मैंने क्या बताया, कितने नंबर का क्या होगा, खड़ा हो जल्दी से। इधर यहाँ लोगों को ना, वो जो ये सीबीएसई ने कर दिया है कि हाथ नहीं लगाना बच्चों को, है ना, इस वजह से तुम्हारा ना वो काम खराब है। लिख नहीं रहा था तो उससे बातें कर रहा था, पूछ भी नहीं रहा था, कोई और पर्सनल बातें चल रही थी तुम्हारी हंसी वाली। चल बैठ वहां पे, बाद में कहना हमें समझ में नहीं आया। ये जो है पूरा यहाँ तक कंटेंट 2 नंबर का, दिनांक जो है वो पूरा 1 नंबर का आएगा, ये जो नीचे वाला है ये भी 2, टोटल कितने बनते हैं 5, 3 नंबर का आपका कंटेंट होगा। अगर आप ये सारे बिल्कुल ठीक लिखते हैं, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी सेहत, इसमें कोई गलती नहीं करते हैं, तो आपका 8 नंबर का पत्र है, आप 5 नंबर बिल्कुल सही ले लेते हो। ठीक है, इसको कुछ और करवाने की जरूरत है, सेम पैटर्न है तीनों ही लेटर्स का। ठीक है, आपको सिर्फ नाम बदलने हैं, जिस तरह हमने सेवा स्वास्थ्य अधिकारी लिखा है उसी प्रकार सेवा में
अगर हम उसको लिखते हैं थानाध्यक्ष को, तो आप लिखेंगे सेवा में थानाध्यक्ष, थाना नंबर 4, 5 जो आपका दिल करता है, जालंधर शहर। देन दिनांक, दिनांक के बाद विषय, विषय के बाद माननीय महोदय या महोदय भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना लेटर शुरू करेंगे। नीचे धन्यवाद, पता लग रहा है बेटे, धन्यवाद। और देख मुंह कैसे बना लिया, क्या हुआ है? उससे बातें करनी है तो हंस हंस के बातें करता है। टीचर कुछ कह दे तो इतना सा मुंह बना लेते हैं आगे से। मुंह नहीं बनाया, चल ठीक है, अच्छी बात। ओके, लेटर का भी कोई इश्यू नहीं है, ढंग से करोगे। अगर कंटेंट में गलती करते भी हो तो आधा पौना 1 नंबर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स का ही कटता है। तो वो भी मैं बार बार क्लियर करती हूँ कि अपना पिन द पॉइंट लिखा करो। बहुत विस्तार लंबा चौड़ा लिखने से क्या हो जाता है कि अच्छी भली आपकी लेटर होती है, आपने इतना सुंदर लिखा होता है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपके नंबर जो हैं वो पूरे नहीं आ पाते। ठीक है, बहुत सारे मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो मतलब इतना अच्छा, उनका कंटेंट इतना अच्छा होता है, पर लेकिन क्या होता है स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से जबरदस्ती नंबर काटने पड़ जाते हैं। और फिर हम लोगों को ही दुख होता है कि बताओ इसके इतने अच्छे नंबर बन जाने थे, और इसकी वजह से जो इतना इतना विस्तार में लिख रखा है उसकी वजह से इसके नंबर 1 या 2 कट गए। इन द पॉइंट बात करो, अपनी बात पूरी लिखो और आसान शब्दों का चयन करें हमेशा। ठीक है, क्या होता है? ये तो है, और मैं बार बार आपको समझाती हूँ कि आपके जो हिंदी के नंबर हैं वो आपके सिर्फ नंबर नहीं होते, वो आपकी परसेंटेज बढ़ाने वाले एफर्ट्स हैं। हिंदी पंजाबी के नंबर फ्री में मिलते हैं। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में 4 घंटे पढ़कर नंबर लेते हैं, उसमें थोड़े से कम भी हो जाते हैं, हिंदी पंजाबी आप बिना पढ़े भी स्मूथली कर सकते हैं। और इसमें ज्यादा नंबर आते हैं, सबके 50-40 की लाइन में आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो। तो ये आपकी, ये नहीं होता कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग परसेंटेज होती है। क्या किया जाता है, नंबर को क्लैप करके आपके टोटल नंबर पूछे जाते हैं ना, भी हाँ बता 500 में से कितने हैं नंबर तेरे और कितनी परसेंटेज है। तो किसी ने ये थोड़ी पूछना है कि साइंस में 30 है और तेरे हिंदी में पूरे 50 में से 50 है। नंबर तो कलेक्टिवली पूछे जाएंगे। तो इट मीन्स की जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, हिंदी पंजाबी, जो आप थोड़े टाइम में मेहनत करके ज्यादा नंबर, जिसमें अगर आप इनमें सब्जेक्ट्स में पूरे ले लेते हो, अगर कहीं दूसरे सब्जेक्ट्स में थोड़े डाउन भी होते हो तो ये आपको अप करने का काम करते हैं। ठीक है, इसको इतना लीनियंट नहीं लेना चाहिए, इसको ये लेना चाहिए कि हिंदी पंजाबी जो सब्जेक्ट है वो हमारे नंबर को बैलेंस करेगा, प्रॉपर आगे बढ़ाएगा। ठीक है ना, अगर उन सब्जेक्टों में आप कहीं डाउन भी होते हैं तो हिंदी पंजाबी के नंबर आपको अबव परसेंटेज देते हैं। तो इस बात को ख्याल करके इनको पढ़ा करो कि इनमें तो पूरे मार्क्स आ ही जाएंगे। 50 का होगा, 50 को 80 बना। हाँ ये सही है, ज्यादा देने पिछले टाइम का मैंने आपको पहले बताया ही था। ठीक है।